हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2025 का जो आपका फॉर्म प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, क्वालिफिकेशंस है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स अभी फॉर्म भर सकते हैं या नहीं, और आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ डेट रहती है उस सब से रिलेटेड आज के वीडियो हम देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्म डेट से। फॉर्म डेट वगैरह क्या रहेगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सब में क्या कुछ कट ऑफ डेट है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किस तरीके से उस कैलकुलेट करते हैं। इस बार के नोटिफिकेशन में अपनी टोटल पोस्ट है वो है 979, 979 पोस्ट अपनी आई है यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाले नोटिफिकेशन में। पहले देखते हैं फॉर्म डेट। फॉर्म डेट रहेगी 22 जनवरी से 11 फरवरी तक, 11 फरवरी 6 PM तक आपकी फॉर्म की डेट रहेगी। इसके बाद 6 दिन के लिए वापस विंडो ओपन होता है करेक्शन विंडो के रूप में। आपकी फॉर्म की जो डेट है अभी से आप याद रखिए 22 जनवरी से 11 फरवरी है। 11 फरवरी से पहले पहले हमें फॉर्म फिल करना है। और जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वो इसके बाद 1 वीक के लिए करेक्शन विंडो ओपन होता है। फिर है कि इसके लिए फॉर्म के लिए हमें ओटीआर फिल करना होता है। ओटीआर क्या है? ओटीआर है अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यूपीएससी ने जैसे कुछ स्टेट में भी ये सिस्टम आ गया कि एक टाइम आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड रहती है। फिर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो सीधा उसका अप्लाई हो जाता है। ओटीआर में आपका पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही आप चेंज कर सकते हो, एक बार ही चेंजेस अलाउड है। ओटीआर जिनका नहीं हो रखा है वो तो अभी भरेंगे, और जिनका ओटीआर ऑलरेडी हो रखा है उनमें अगर कोई दिक्कत आ रही है या फिर कुछ करेक्शन करना है ओटीआर में तो एक बार के लिए उसमें अलाउड है, ओटीआर में आप चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फोटो जो फॉर्म भरेंगे उसमें फोटो के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइन है। पिछले साल जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से फोटोग्राफ के लिए अलग से गाइडलाइंस दे रखी होती है। उसमें क्या करना है अपने को, एक तो जो फोटो है वो 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप फॉर्म भरते हो उससे 10 दिन से पुरानी फोटो उस पर अपलोड नहीं करनी है, यानी लेटेस्ट फोटो हमें अपलोड करनी है। दूसरा है कि उसमें डेट और नाम फोटोग्राफ के ऊपर लिखा होना चाहिए। फोटो के नीचे डेट लिखी होनी चाहिए, किस दिन ये फोटो खिंचवाई गई है, और नाम लिखा होना चाहिए। और फोटो आपकी 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फिर है कि जो फोटो होती है उसमें जो फेस है, फेस आपका 3/4 एरिया कवर करना चाहिए। टोटल फोटो है, टोटल फोटो का 3/4 एरिया आपका सिर्फ फेस कवर करना चाहिए। ये हो गया अपना फेस से रिलेटेड। फिर अपियरेंसेस शुड मैच इन ऑल स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन। जो आप फोटो खिंचवाते हो उस टाइम पे जो आपका अपियरेंसेस है, जैसे कोई ग्लासेस लगा रहा है, चश्मा लगा रहा है, तो वो बाद में भी वही आगे आगे के स्टेजेस पे भी वही रहेगा। ऐसे नहीं है कोई अभी किसी के बहुत कम बियर्ड आ रखी हो या फिर शॉर्ट हेयर्स और बाद में बहुत लंबे बाल रखने स्टार्ट कर दिए, चश्मा लगाने स्टार्ट, तो वो इतना चेंजेस ये अलाउड नहीं है। जो 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 अपियरेंसेस आज के टाइम पे वो आपके आगे के तीनों स्टेज पे वो सेम अपियरेंसेस रहनी चाहिए। ये अपना हो गया फोटो से रिलेटेड। नेक्स्ट अपन देखते हैं एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रहेंगे। पहला तो अपना हो गया कि कम्युनिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिजर्वेशन वाली लिस्ट है उसके तहत अपना रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। SC ST OBC EWS तीनों में जैसे कुछ स्टेट में अलग अलग रहता है रिजर्वेशन पॉलिसी, सेंटर में अलग रहती है। स्टेट वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, याद रखना सेंटर का सर्टिफिकेट चलेगा। सेंट्रल जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। फिर हम देखते हैं ओबीसी का। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये दो कैटेगरी है सबसे इंपॉर्टेंट, जिनमें जो सर्टिफिकेट है उनकी कट ऑफ डेट इंपॉर्टेंट रहती है। ओबीसी के लिए अपने को इसमें दे रखा है स्पेसिफिक कि जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, 22-23 और 23-24, इनके बेस पे अपना जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसके बेस पे अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। कब किसके बाद का अलाउड होगा? 1 अप्रैल 2024 से, जब आपकी फॉर्म की क्लोजिंग डेट है 11 फरवरी 2025 तक, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेके आपका 11 फेब 2025 तक, इसके बीच में आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2024 से पहले का ओबीसी का सर्टिफिकेट अलाउड नहीं होगा, और 11 फरवरी 2025 के बाद का अलाउड नहीं होगा। अब 11 फरवरी वाले दिन का अलाउड होगा क्या? यस, 11 फरवरी शाम को 6 बजे तक अगर आपका सर्टिफिकेट बन के आता है और उस दिन आप फॉर्म फिल करते हो तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। 11 फरवरी और 1 अप्रैल 2024 से पहले का अगर होता है तो वो इसमें इनवैलिड हो जाएगा। ये हमारा हो गया ओबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड। सेकंड है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से रिलेटेड ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस में सेम प्रोविजन है आपका 1 अप्रैल 2024 से लेकर 11 फरवरी 2025 के बीच में। और इसमें कौन से फाइनेंशियल ईयर का आपने को वो आईटीआर लगानी है तो वो अपना हो जाएगा 2023-24। 2023-24 की जो आईटीआर होगी इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बेस पे अपना बनेगा इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट।
और ये अपना होना चाहिए 1 अप्रैल 2024 से 11 फरवरी 2025 के बीच का। सो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए जो कट ऑफ डेट रहेगी वो रहेगी 1 अप्रैल 2024 से 11 फेब 2025, इसके बीच में आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका इनके इसमें नहीं होता है तो आपका फॉर्म है लास्ट में इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है। बाकी SC ST के लिए ऐसा कुछ नहीं है, उसका जो भी सर्टिफिकेट का क्राइटेरियाज है उसमें, क्योंकि आपका ITR और क्रीमी लेयर वाला वो सब सिस्टम है नहीं, तो वो उसमें कट ऑफ डेट का वैसे कुछ प्रोविजन रहता नहीं है। नेक्स्ट इसमें इस बार एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वो है कि जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा, प्रीलिम्स के रिजल्ट के 10 दिन, रिजल्ट के बाद 10 दिन तक विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको जो कैडर प्रेफरेंस है, कैडर प्रेफरेंस आपको इस बार परी के एग्जाम के बाद ही भरने हैं। परी के बाद जब परी क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपको कैडर प्रेफरेंस भरने होंगे। पहले क्या होता था, मेंस का जब रिजल्ट आता था उसके बाद जब DF2 भरते थे हम इंटरव्यू के लिए, उस टाइम पे अपने को कैडर प्रेफरेंस भरने होते थे। लेकिन इस बार ये रूल चेंज करके जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा उसी टाइम आपको कैडर प्रेफरेंस भरने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, आगे भी प्रीलिम्स का जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। नेक्स्ट है कि जो मेंस का रिजल्ट आता है उसके बाद 15 दिन के लिए विंडो ओपन होता है, जिसमें आपको DF1 DF2 भरना होता है, जिसमें आपका इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भरनी होती है। इसके बाद हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में वही हो गया, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन, ये सब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। एजुकेशन एज लिमिट, एज लिमिट है कि मिनिमम 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए। 21 ईयर के लिए कट ऑफ डेट क्या रहेगी, 1 अगस्त 2025 तक, 1 अगस्त 2025 तक जो मिनिमम एज है वो 21 साल कंप्लीट होनी चाहिए। और मैक्सिमम आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज फिर वो अलग अलग दे ही रखी है, जैसे 2 अगस्त 1993 नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004, ये अपना हो गया जनरल वालों के लिए। जनरल की जो एज एज क्राइटेरिया वो 32 ईयर्स है, 32 साल की एज है। तो इसके लिए जो कट ऑफ डेट दे रखी है वो हमें दे रखी है 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2004, इसके बीच वाले वही अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में। बाकी ओबीसी SC ST उन सब के लिए जो एज रिलैक्सेशन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट है फिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है उससे। जो ग्रेजुएशन अपियरिंग वाले स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम दे दिए अपने और उसका पेंडिंग में रिजल्ट, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं अभी। लेकिन आपको बाद में अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट दिखानी होती है, मेंस के टाइम में आपको मेंस के फॉर्म में मार्कशीट अपलोड करनी होती है, तो उस टाइम पे आपको मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। तो वो अपियरिंग वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो कंडीशंस है वो भी फुलफिल होनी चाहिए, जैसे ग्रेजुएशन हो रखी हो लेकिन मिनिमम जो एज है वो 21 साल नहीं हो रही हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो मिनिमम एज आपकी 21 साल हो जानी चाहिए, प्लस आपकी ग्रेजुएशन अगर होने वाली है इस साल तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं अटेम्प्ट्स का। अटेम्प्ट्स में जो जनरल कैटेगरी की है, जनरल वालों को मिलते हैं 6 अटेम्प्ट, जनरल के 6 और ओबीसी के फिर 9 हो गए। SC ST के अनलिमिटेड है, यानी कितने भी अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं। फीस देखते हैं, फीस आपकी SC ST फीमेल इन सब की कोई फीस नहीं लगेगी, PWD कैंडिडेट है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले। बाकी जो भी है जनरल EWS OBC इन सब के 100 रुपये लगेंगे मेल में, फीमेल वालों की कोई फीस नहीं लगेगी। सो फीस होगी 100 रुपये। फिर हम देखते हैं अप्लाई फॉर फॉर्म में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है। जैसे जो आपका मेंस का सेंटर होता है, मेन यूपीएससी मेन से रिलेटेड जो अपना एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो अभी भरना होगा यूपी मेंस का। प्लस आइए जो फॉरेस्ट सर्विस वाले हैं वो भी अगर साथ में अप्लाई करें तो उनको भी अपने मेंस के लिए अभी से आपको सेंटर चूज करना होता है कि मेंस आप कहाँ देना प्रेफर करोगे। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट प्री के फॉर्म में चूज करना होता है। उसके बाद जो मीडियम है एग्जामिनेशन का, जीएस पेपर के लिए मीडियम क्या रहेगा आपका मेंस में, प्लस आपका ऑप्शनल के लिए मीडियम क्या रहेगा वो भी अभी भरना है आपको। ऑप्शनल सब्जेक्ट का मीडियम और जनरल पेपर का मीडियम, इन दोनों का मीडियम भी अभी फिल करना होगा। नेक्स्ट इसमें रहता है कंपलसरी जो इंडियन लैंग्वेज रहती है, 2 अपने लैंग्वेज के पेपर होते हैं। तो एक तो इंग्लिश का हो गया और एक उसके अलावा हमें एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, तो वो भी अभी चूज करनी होगी। सो मेंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका आपको डिटेल्स अभी भरनी होगी, आपको सेंटर अभी फिल करना होगा मेंस का, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी फिल करना होगा, जीएस का जो मीडियम है वो भी फिल करना होगा, ऑप्शनल का मीडियम अभी फिल करना होगा, और जो कंपलसरी लैंग्वेज है वो भी अभी चूज करनी होगी। तो ये सब हमें मेंस के फॉर्म से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी भरनी होगी।
नेक्स्ट है प्री के सेंटर कौन कौन से है, तो ये सब हो गए प्री के सेंटर। टोटल 80 सेंटर है प्रीलिम्स के लिए, और इनमें फर्स्ट बेसिस पे होता है, यानी आप अगर पहले अप्लाई करते हो और आपका सेंटर अवेलेबल है तो आप वो सेंटर मिल जाएगा। जैसे जैसे फॉर्म जैसे जैसे सेंटर पे सीट फुल होती जाएगी ये सेंटर ऑप्शन में से हटते जाएंगे। तो जो जितना जल्दी फॉर्म भरेगा उसको अपनी चॉइस का सेंटर मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। फिर ये हो गए मेंस के सेंटर। मेन से रिलेटेड सेंटर आपको अभी भरना होगा प्री के फॉर्म में, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंग अभी से चूज कर ले। इसके साथ अपना हो गया नोटिफिकेशन से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इसमें वो अपना हो गया, एक तो फॉर्म डेट होगी हमारी 11 फेब तक है लास्ट, 11 फेब तक होगी। फिर एलिजिबिलिटी में जो ग्रेजुएशन वाले वो अभी दे सकते हैं अगर उनकी एज का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। एज मिनिमम होगी 21 साल और मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 32 साल, जिसकी कट ऑफ डेट भी दे रखी है आपकी 1 अगस्त 1993 से 2 अगस्त 1993 से 1 अगस्त 2004 तक। फिर है ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आपका 1 अप्रैल 2024 से 11 फेब 2025 के बीच में आपका ये सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। एग्जाम सेंटर से रिलेटेड आपको मेंस की डिटेल भी अभी भरनी होगी। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया उसका मीडियम हो गया, जीएस पेपर के लिए मीडियम कौन सा होगा, कंपलसरी लैंग्वेज वाला जो पेपर है उससे रिलेटेड, और एग्जामिनेशन सेंटर मेंस का, ये सब आपको अभी भरनी होगी। और अटेम्प्ट में जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट रहते हैं, बाकी ओबीसी के लिए 9 रहते हैं, और अदर कैटेगरीज जैसे एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड रहते हैं। टोटल जो पोस्ट आई है इस बार होगा 979। ओटीआर में आप लाइव एक बार अपडेट कर सकते हो, जिनका ओटीआर नहीं हुआ है पहले वो उनको पहले अपना ओटीआर बनाना होगा, उसके बाद फॉर्म फिल की प्रोसेस स्टार्ट होगी। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।